नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अशोका इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग बिहार बोर्ड का जो है क्लास 12 का जितने भी PYQs वगैरह आते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, 2 मार्क हो गए और 5 मार्क क्वेश्चन हो गए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। उसमें जो है आप लोग को कंसेप्ट के साथ, ये नहीं कि सारे क्वेश्चन खाली सोल्व कर देंगे, जितने भी कंसेप्ट लग रहे हैं उन क्वेश्चंस में वो सारे हम कंसेप्ट भी सारे बगल में बताएंगे और उसके बाद में आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रॉपर देंगे। जितने भी PYQ पूछे गए हैं कंसेप्ट के साथ सारा आपको बता देंगे। आपको PYQ करने की जरूरत तब नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप इस चैनल पे सारे क्वेश्चन अगर इसमें जितने करवाएंगे हम उतना अगर आपने कर लिया तो फिर आपको कोई PYQ की बुक भी नहीं खरीदनी है, ना ही कहीं पे कोई इधर उधर देखना है। आपको सिर्फ जितना क्वेश्चन हम करवाते चलेंगे डेली बेसिस पे, हम अभी से लेके एग्जाम तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 1 मार्क, 2 मार्क और 5 मार्क, सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन करवाते चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। ये चैप्टर जो है बहुत इजी है, फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। बस बेसिक ट्रिगो आना चाहिए और ITF में ये भी नहीं कि आना चाहिए, हम बताएंगे जो भी चीज आपको जरूरत है, जितने भी चीज का वो हम यहीं पे आपको बताते हुए चलेंगे। कहीं पे आपको कुछ भी उसका एक्स्ट्रा चीज की जानकारी की जरूरत नहीं है। बस 10th लेवल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब आता है आपको अगर, तो इतना इजी क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है कि आपको सारे क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हम लोग 20 क्वेश्चन डील करेंगे और वो भी 20 क्वेश्चन का सारे कंसेप्ट जो भी उसमें कंसेप्ट लग रहे हैं वो सारे हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपका पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए cos sec इनवर्स x प्लस cos sec इनवर्स x क्या होगा। तो इसके लिए आपको 3 ठो फार्मूला आप याद रखिएगा। इस तरह का कभी भी आए सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, तो हम लोग 11th क्लास से ही पढ़ते हैं कि जब भी 90 डिग्री रहे, 90 डिग्री देखते ही ध्यान रखना, बोले थे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता था, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता था। 10th क्लास स्टैंडर्ड में पढ़े थे tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता था। मतलब 90 डिग्री देखते ही ना चेंज हो जाता था, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। उसी पे ना 3 फार्मूला बना हुआ है। पहला है आपका साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है π/2 यानी कि 90 डिग्री। दूसरा है आपका tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x बराबर कितना होता है 90 डिग्री। और तीसरा होता है आपका सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ x बराबर कितना होता है π/2। याद रखने का ये पहला प्रॉपर्टी आपको बताया, ये पहला चीज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपको आएगा। साइन किस में बदलता था 90 डिग्री पे, तो आपको याद है 90 डिग्री पे साइन कॉस में बदलता था, और कॉस किस में बदलता था साइन में, टैन किस में बदलता था कॉट में, कॉट टैन में, सेक किस में बदलता था कॉसेक में, कॉसेक सेक में। इसका प्रूफ जो है अभी नहीं बताएंगे, 2 मार्क क्वेश्चन जब कराएंगे तब प्रूफ बताएंगे। आप ये याद रखिए साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स क्या होगा 90, टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स कितना होगा 90, सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स कितना होगा 90। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आप पहला ये इस तरह का ना बार बार आएगा, आप याद रखिएगा। जब भी दिखे सेक कॉसेक, साइन कॉस, टैन कॉट, फटाक से याद रखिएगा, दोनों का सम कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि क्या बन गया आपका बताइए, कॉस π/2 बन गया। इसका वैल्यू क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जानते हैं कितना होता है, साइन 0 0 होता है, तो कॉस 90 भी कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। आंसर नंबर सी, ऑप्शन सी आपका सही हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है, बस ये 3 रखिएगा याद, साइन कॉस 90, टैन कॉट 90, सेक कॉसेक 90, इनवर्स में साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स 90, टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स 90, सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स 90 होता है। आपको इस तरह का चीज बार बार दिखेगा, इसी क्वेश्चन में सिर्फ बदल देगा साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे 90 बन गया, कॉस 90 का वैल्यू 0 हो गया। पहला क्वेश्चन आपका खत्म। चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फिर देखिए वही चीज है कि नहीं है, x की जगह पे इस बार कितना दे दिया आपको 2x दे दिया, अभी जस्ट बताए हैं। कहीं पे भी आप देखिएगा साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स बराबर कितना बोले हैं आपको 90 डिग्री π/2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए, ए हो जाएगा। देखते बिहार बोर्ड ने इतना आसान क्वेश्चन बोलता है कि आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन फंडामेंटल चीजों को याद रखना है और फटाफट क्वेश्चन करना है। बिहार बोर्ड के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना होता है। देखिए कितना हो गया आंसर π/2। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखते देखते ही बनेगा आप लोगों से। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कॉट इनवर्स 1/x का बोला हुआ है। ठीक है, तो देखिए रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी याद रखना है। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी पे हम लोग आ गए। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, पहला बता दिए साइन कॉस अगर
इनवर्स में है साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स कितना होगा 90, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स कितना होगा 90, सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स कितना होगा 90। अब देखिए अब रेसिप्रोकल वाला आ रहा है, कॉट इनवर्स 1/x आएगा, सेक इनवर्स 1/x आएगा। वो ना पता है कॉट इनवर्स 1/x बराबर डायरेक्ट tan इनवर्स x नहीं होता है, वो ना x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 के लिए अलग अलग होते हैं। लेकिन बिहार बोर्ड में ना डोमेन रेंज का उतना ध्यान नहीं रखा है, वो बस डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो डायरेक्ट पूछता है तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा, उसी से आपका कन्वर्जन से क्वेश्चन बन जाएगा। वही चीज अगर हम लोग जेई वाले में जाते हैं तो वैसा डायरेक्ट नहीं होता है, कॉट इनवर्स 1/x का वैल्यू कभी tan इनवर्स x आता है, कभी माइनस आता है, वो ना डिपेंड करता है x पे। लेकिन आपको इसमें डिपेंड की कोई लफड़ा नहीं है, आप याद रखिएगा रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक और कॉसेक का साइन, टैन का होता है कॉट और कॉट का टैन, सेक का होता है कॉसेक और कॉसेक का सेक, ये पढ़े हुए हैं। जैसे आप लोग को याद है साइन थीटा बराबर कितना होता है 1/कॉसेक थीटा, मतलब उल्टा होता है, या फिर कॉसेक थीटा कितना होता है 1/साइन थीटा, ये तो पढ़े हुए हैं, 10वीं क्लास से पढ़ रहे हैं आप लोग। तो इनवर्स में जब हम आएंगे ना, इनवर्स में भी वही होगा, बस यहाँ पे आपका देखिए जैसे प्रॉपर्टी नंबर 2 का पहला प्रॉपर्टीज क्या है, कहीं पे भी आप साइन इनवर्स x देखिए तो साइन इनवर्स x है तो साइन का उल्टा कौन होता है कॉसेक होता है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा कॉसेक इनवर्स और x को पलट दीजिएगा, तो x को पलटिएगा तो कितना होगा 1/x हो जाएगा। अगर यही चीज हम आपसे पूछते बताइए तो कॉसेक इनवर्स x कितना होगा, तो कॉसेक इनवर्स x है तो कॉसेक का उल्टा क्या होगा साइन इनवर्स होगा, और x का उल्टा कितना होगा 1/x होगा। देख रहे हैं, तो अब ऐसे ही करके आपको जो है टोटल 3 प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। देखिए इसमें सेकेंड नंबर कौन सा होगा कॉस इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x के बराबर हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक होता है। अब देखिए कोई पूछेगा आपसे सेक इनवर्स x क्या होगा, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा बताइए tan इनवर्स x किसका उल्टा होगा बताइए, कॉट इनवर्स का उल्टा होगा, तो क्या लिखिएगा कॉट इनवर्स 1/x, और फिर कॉट इनवर्स x किसका उल्टा होगा तो tan इनवर्स 1/x का उल्टा होगा। ये ध्यान रहेगा, इस रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है उल्टा हो जाता है, ये ध्यान रखना है कि कॉस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है, बस उतना ध्यान रखिएगा तो आपको आ जाएगा। ये 10वां में पढ़े थे ना साइन थीटा बराबर p/h और कॉसेक थीटा क्या पढ़ते थे h/p, जस्ट अपोजिट होता था। कॉस थीटा क्या होता था b/h और सेक थीटा क्या पढ़ते थे हम लोग h/b, टैन थीटा क्या पढ़ते थे p/b और कॉट क्या होता था b/p, तो उल्टा होता है ना, इसीलिए साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टैन। तो x का क्या हो जाएगा 1/x, और अगर 1/x है तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कितना आसान दिया हुआ है, देखिए कॉट इनवर्स 1/x, तो कॉट इनवर्स किसका उल्टा होता है तो टैन का होता है, और यहाँ पे कितना है आपका 1/x, तो 1/x का उल्टा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो क्या मार दीजिएगा tan इनवर्स x मार दीजिएगा। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, इसी को आपको घुमा के पूछ सकता था कोसेक इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा, तो आप किसको बताते ऑप्शन में से साइन इनवर्स के बराबर होगा, यही बोलता सेक इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा तो कॉस इनवर्स के बराबर होगा। ठीक है, रेसिप्रोकल खाली ध्यान रखिएगा, आपसे बन जाएगा इस तरह का सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए 3 साइन इनवर्स x, अब देखो क्या होता है कि ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो आपको ये याद रख लेना है। बाकी आपको ना हम सारा फार्मूला बताए हुए क्लास में, फिर से अगर 2 मार्क्स क्वेश्चन करवाएंगे उसमें सारा फार्मूला बताएंगे, साइन 2a का 2 साइन a कॉस a, एक फार्मूला उसी का होता है 2 tan a by 1 + tan स्क्वायर a, cos 2a का क्या होता है 4 फार्मूला बताते हैं ना, cos 2a का cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a by 1 + tan स्क्वायर a, tan 2a का आप पढ़े होंगे 2 tan a by 1 माइनस tan स्क्वायर a, फिर sin 3a का पढ़ते हैं हम लोग, sin 3a बराबर क्या होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, cos 3a बराबर क्या होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, tan 3a बराबर क्या होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a by 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये सारा फार्मूला हम आपको क्लास नोट में करवाए हुए हैं, फिर भी अगर हमको आगे जरूरत पड़ेगा तो हम बताएंगे, अभी जिसकी जरूरत है वो हम बता रहे हैं आपको। पहले देखिए साइन 3a का ध्यान रखिएगा, cos 3a का ध्यान रखिएगा और tan 3a का ध्यान रखिएगा। साइन 3a का फार्मूला क्या होता है तो 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a होता है, cos 3a का क्या होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a होता है, tan 3a का क्या होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a होता है। ठीक है, तो sin 3a cos 3a tan 3a ध्यान रखेंगे तो क्या फायदा होगा सर हमको, तो देखिए आपको क्या फायदा होगा, आप इसमें देख रहे हैं ना 3 sin इनवर्स x है, तो एंगल के बारे में
और को शुरू में पढ़ाते हैं ITF तो बताते हैं ऑल ITF आर एंगल। ITF जो है क्या है, एंगल है। तो आपको क्या बोल रहा है, 3 sin इनवर्स x का वैल्यू। तो 3 वाला फार्मूला देखिए, तो क्या होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ठीक है। तो sin इनवर्स x बराबर थीटा मानेंगे तो x बराबर sin थीटा आ जाएगा ना। वहीं से हम ध्यान रखते हैं 3 sin इनवर्स x बराबर 3 और 4 वाला कौन सा है, जिसमें 3 और 4 होगा ना वो वाला ऑप्शन होगा। तो देखिए 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4 यहां भी है आपका और यहां भी है, 2 जगह है, और यहाँ पे भी दिया हुआ है, 3 जगह दिया हुआ है, 3 और 4 वाला होगा। तो देखिए सुनिए ढंग से, यहाँ पे 3 sin a, ये तो x हो गया, और sin क्यूब है, ये क्या हो गया, x क्यूब हो गया। तो 3x माइनस क्या होगा, 4x क्यूब होगा। तो किस में है 3x माइनस 4x क्यूब, इसमें है। तो क्या हो गया, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, समझे। क्योंकि sin 3a बराबर 3 sin a गुने 4 माइनस 4 sin क्यूब होता है। तो sin a को x मानेंगे 3x माइनस 4x, ये प्रूफ भी होता है। sin इनवर्स x बराबर थीटा मानते हैं, x बराबर sin थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे रखिएगा ना 3 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा हो जाएगा आपका sin 3 थीटा, sin इनवर्स sin कट जाएगा तो 3 थीटा हो जाएगा, और 3 थीटा का मान माने थे हम लोग sin इनवर्स x, तो x बराबर sin थीटा, तो यहाँ से आ जाता है, ठीक है ना, इसलिए होता है। तो याद रखिएगा रिजल्ट की तरह उतना प्रूफ करने जाइएगा ऑब्जेक्टिव में तो काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डायरेक्ट का आता है, तो डायरेक्ट में आप ध्यान रखिएगा 3 sin इनवर्स x किसके बराबर होगा, तो ये ध्यान रखिएगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, 3x माइनस 4x क्यूब। 4 नंबर क्वेश्चन करा दिए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, अब बस ना तुम लोग वैल्यू याद रखना, वैल्यू याद है ना तो फटाफट इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं फटाफट बता दीजिएगा आप लोग। देखिए साइन सबको याद होगा लगभग लगभग, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड में ही बच्चे रट लेते हैं। साइन कॉस टैन हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो आपको पता होगा साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0, 30 डिग्री कितना होता है 1/2, 45 कितना होता है 1/2, 60 कितना होता है √3/2, 90 कितना होता है 1 होता है। बस पलट के लिख दो उसको, 1√3/2, 1/2, 1/2, 0, 0 होता है, 1/√3 होता है। इसमें ऊपर वाला याद रखिए, और इसमें नीचे वाला याद रखिए √3, और 90 डिग्री कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। tan 45 1 एंड tan 60 √3 हो जाएगा, और tan 90 कितना हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये, ठीक है। आप लोग ये वैल्यू अपना अच्छे से याद रखिए, और उसके बाद में ना आपको ये 30 डिग्री लिखिएगा तो आंसर में नहीं मिलेगा। तो आपको ना ये पता होना चाहिए पाई का मान कितना डिग्री होता है, तो 180 होता है। पाई/2 कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। पाई/3 कितना होगा, तो 60 डिग्री होगा। पाई/4 कितना होगा, तो 45 डिग्री होगा। पाई/6 कितना होगा, तो 30 डिग्री होगा। आता है समझ में सब बच्चे को। तो इस तरह से आपको पाई के टर्म में रहेगा, तो पाई के टर्म में बताने आना चाहिए। देखिए, और इसके बाद में ये पहले प्रॉपर्टी याद रखना है, उसके बाद में एक चीज और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, हम लोग बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3 की तरफ। 2 प्रॉपर्टी बता दिए थे, प्रॉपर्टी 3 क्या है बताते हैं। देखिए नेगेटिव वाला प्रॉपर्टी है, जैसे साइन इनवर्स ऑफ -x, दूसरा tan इनवर्स ऑफ -x, और तीसरा साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक इनवर्स ऑफ -x। ये तीनों का मान आपको पता होना चाहिए। इधर फिर 3 ठो चीज आपको याद रखना है, कॉस इनवर्स ऑफ -x, सेक इनवर्स ऑफ -x, और कॉट इनवर्स ऑफ -x। नेगेटिव वाला प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, साइन इनवर्स -x, ये तीनों जो है ना डायरेक्ट माइनस आता है। साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में क्या याद रखिएगा, डायरेक्ट माइनस बाहर आता है। और ये तीनों में जो है ना कॉस सेक और कॉट, किस में, साइन टैन कॉसेक में डायरेक्ट माइनस, कॉस सेक और कॉट में आपको पाई के साथ माइनस करना है, पाई 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 माइनस माइनस, याद रहेगा। साइन टैन कॉसेक ये तीनों ना ऑड फंक्शन होता है, जिसके वजह से डायरेक्ट ये माइनस आ जाता है। उतना आपको जानकारी की जरूरत नहीं है, आप इतना ध्यान रखिए कि साइन इनवर्स -x हो, कॉस टैन इनवर्स -x हो, और कॉसेक इनवर्स -x हो, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका बाहर, माइनस बाहर आ जाएगा। तो साइन इनवर्स -x क्या होगा, तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ x होगा। टैन इनवर्स -x कितना होगा, तो माइनस ऑफ टैन इनवर्स ऑफ x होगा। कॉसेक इनवर्स -x कितना होगा, तो माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ x होगा। ये ध्यान रहेगा। और ये देखिएगा ना, ये तीनों जो है ना, इन तीनों का जो रेंज आता है वो -90 to 90 में आता है। तो देखिए जैसे साइन इनवर्स -x है, तो साइन इनवर्स x है, टैन इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x का क्लोज -90 to 90 आता है। टैन इनवर्स x का जो है ना ओपन -90 to 90 आता है, और इसका जो कॉसेक का है ना 0 पे डिफाइन नहीं होगा कॉसेक, तो क्या होता है -90 to 90 क्लोज और -0 कर देते हैं। तो याद रखिएगा ये जो तीनों है ना, इसका रेंज कहां से कहां तक एवरेज याद रखिएगा सर, -90 to 90 होता है। कितना होता है इन तीनों का रेंज, -90 to 90। और ये तीनों का कितना से कितना होता है, 0 डिग्री टू कितना डिग्री तक याद रखिएगा, 180 डिग्री, 0 to पाई होता है। किस किस का, तो कॉस सेक और कॉट का। -90 to 90 किसका होगा, साइन टैन और कॉसेक का। और उसके बाद ध्यान क्या रखिएगा, जिसका भी रेंज -90 to 90 था
जिसका भी रेंज -90 to 90 था वो डायरेक्ट माइनस बाहर करेगा। क्या करेगा वो? डायरेक्ट माइनस बाहर करेगा। और कॉस सेक और कॉट क्या करेगा? पाई के साथ माइनस बाहर आएगा। किसके साथ बाहर आएगा? पाई के साथ। ये ध्यान रखिएगा। देखिए अभी कितना सारा क्वेश्चन इसमें बेस दिया हुआ है। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम कंठस्थ करके रट लीजिएगा। रटने का भी फिर से रिपीट कर देते हैं। साइन टैन कोसेक, साइन टैन कोसेक का रेंज -90 to 90 होता है, तो ये डायरेक्ट माइनस बाहर करता है। कॉस सेक और कॉट इसका रेंज 0 to पाई होता है, मतलब 0 to 180 डिग्री होता है, तो ये पाई के साथ बाहर करेगा। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। 180 मतलब पाई होता है ना, तो बस पाई याद रखिएगा, पाई माइनस हो जाएगा। ध्यान रहेगा सभी को, इतना ध्यान रखिए। अब देखिए क्वेश्चन जो है ना फटाफट सोल्व होगा, बस आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। 3 कंसेप्ट अभी तक बताएं। देखिए अब ये क्वेश्चन को आपको करने में 10 सेकंड से भी ज्यादा नहीं लगेगा। देखिए फटाक से, माइनस है, माइनस वाला प्रॉपर्टी पता है, टैन दिया हुआ है, तो ये बोले हैं जस्ट क्या करना है? माइनस बाहर करना है। तो क्या हो जाएगा बताइए? माइनस ऑफ टैन इनवर्स 1/√3, तो माइनस टैन इनवर्स 1/√3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? टैन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो क्या लिखिएगा? टैन 30 को क्या लिखते हैं? पाई/6 लिखते हैं। 180/6 होता है 30 डिग्री। अब देखिए टैन इनवर्स और टैन कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया? -पाई/6 आ गया। कौन सा ऑप्शन है? डी नंबर है। आंसर क्या हो गया? -पाई/6। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बन गया। अभी प्रॉपर्टीज बताने में समय लग जा रहा है, बाकी 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता है। अब देखो फिर पहला क्वेश्चन जो था सेम एग्जैक्टली पूछ दिया। वहां पे पूछा था कॉस, यहाँ पे पूछा साइन। प्रॉपर्टीज नंबर 1 हम बता चुके हैं। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो कितना बन जाएगा? साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो क्या आ गया? डी ऑप्शन आ गया। बहुत भारी नहीं रहता है, 6 क्वेश्चन निकल गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अभी जस्ट प्रॉपर्टीज बताए हैं। कॉसेक इनवर्स ऑफ -x, माइनस वाले प्रॉपर्टी भी बताए कि नहीं? साइन टैन और कॉसेक क्या बोले हैं? डायरेक्ट माइनस बाहर करता है। कॉस सेक और कॉट किसके साथ बाहर करता है? तो पाई के साथ बाहर करता है। तो कॉसेक इनवर्स ऑफ -x क्या हो जाएगा बताइए? माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स x। जस्ट प्रॉपर्टीज नंबर 3 का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। बोले ना खाली प्रॉपर्टी ध्यान रखो, धर धर बनेगा। हमने जो नोट दिया हुआ है शॉर्ट नोट, इसमें तो सारा चीज लिख दिए हुए हैं। अब देखिए फिर सेम क्वेश्चन आ गया। टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है सर। तो क्या आ जाएगा? कॉट 90 डिग्री। कॉट 90 डिग्री क्या होता है? टैन 90 का उल्टा होता है, यानी कि 1/tan 90, 1/tan 90 मतलब 1/∞। वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 को टेंड कर जाएगा। आंसर कितना हो गया? 0 पर बढ़ते चलिए आगे। देख रहे हैं कितना आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है। देखिए फिर ये क्वेश्चन आ गया, टैन इनवर्स 1 प्लस टैन इनवर्स 1/3। तो इसको करने के लिए बच्चा क्या करने लग जाता है? देखो इसको करने का दो मेथड है। टैन इनवर्स 1 प्लस टैन इनवर्स 1/3, इसको टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y पे ले जाएंगे, उससे जल्दी बनेगा। या फिर पाई/4 इसको लिख सकते हैं टैन इनवर्स 1/3 को, तो क्योंकि 4 ऑप्शन टैन के टर्म में दिया है तो वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो आपको ये भी फॉर्मूला हम सारा लिखेंगे, अभी बस एक फॉर्मूला लिख देते हैं। टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y बराबर होता है टैन इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। ये होता है वैसे x लेस देन 1 के लिए, लेकिन आपको ना डायरेक्ट अभी याद रखना है। टैन इनवर्स x प्लस y बाय ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ये लगाता है, वैसे ये सिर्फ यही फॉर्मूला नहीं होते। बोले ना कि एनसीईआरटी जो है और आपका बिहार बोर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ डोमेन डेज को कभी कवर्ड ही नहीं किया है। वो फटाफट जो है ना आपको, हाँ देखिए क्या है कि आपका जो है ना बिहार बोर्ड जो है, बिहार बोर्ड आपका डोमेन रेंज पे ज्यादा क्वेश्चन ही कवर्ड करते हैं। बाकी ये ना डायरेक्ट फार्मूला ये होता नहीं है, लेकिन ऐसे बिहार बोर्ड में यही मान लेते हैं। पाई प्लस में भी एक फार्मूला आता है और एक पाई माइनस में माइनस पाई माइनस करके डोमेन रेंज पे वो डिपेंड करता है। लेकिन आपको यही फार्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा, टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y बराबर टैन इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। और यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखिए ये फार्मूला जो लगा दीजिएगा डायरेक्ट, टैन इनवर्स x का मान है आपका 1 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3। एलसीएम हो जाएगा 3, ऊपर में हो गया 4/3, नीचे में एलसीएम 3 है, 3 माइनस 1 2/3, 3 फ्री हो जाएगा। टैन इनवर्स 4/2 कट जाएगा, तो टैन इनवर्स कितना आ गया आपका बताइए? टैन इनवर्स ऑफ 2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है। कितना आसान क्वेश्चन, खाली ये फॉर्मूला याद रहता तो झट से बन जाता। पाई प्लस में भी होता है, बाकी बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड अपात बोर्ड है। चलिए टैन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस √3। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। टैन इनवर्स √3, कई सारे बच्चे करते क्या है कि इसका मान रखने लग जाते, उससे भी सिंपल है। देखो ये हो गया टैन इनवर्स ऑफ √3, अब माइनस, अब देखिए कॉट इनवर्स माइनस √3 है ना, अभी बोले हैं माइनस वाला प्रॉपर्टी माइनस रहता है तो कॉट पाई के साथ बाहर आता है, तो पाई माइनस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ √3 हो गया। अब देखिए ये हो गया टैन इनवर्स ऑफ √3 माइनस ऑफ पाई अब प्लस कॉट इनवर्स ऑफ √3। आपको ना अब वैल्यू रखने की भी जरूरत नहीं है, अब ये बताए हैं आपको टैन इनवर्स x
अब प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, दोनों अगर सेम हो तो क्या बताएं अब ये π/2 होता है कि नहीं होता है? माइनस पाई बचा, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है? π/2 के बराबर, π/2 माइनस पाई, एलसीएम 2 हो गया, पाई माइनस 2 पाई हो गया, तो कितना आ जाएगा आपका -2/2 आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन है, -π/2 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन दे रहा है। कई सारे बच्चे करते क्या है, tan इनवर्स √3 का मान रखते हैं, cot इनवर्स √3 का भी मान रखते हैं, फिर एलसीएम लेते हैं। गलती नहीं है, वो भी सही है। बाकी ये सिंपल सेम वैल्यू दिख रहा था ना, इसे लगा दिए वाला फॉर्मूला, इसी से बन गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6। अब ये बोले हैं, अब ये ध्यान रखिएगा, sin इनवर्स ऑफ sin x, cos इनवर्स ऑफ cos x, tan इनवर्स ऑफ tan x, ये सब जो क्वेश्चंस है ना, आप लोग डायरेक्ट sin इनवर्स sin को काट देते हैं, cos इनवर्स cos को काट देते हैं, tan इनवर्स tan को काट देते हैं, लेकिन ये कटता तभी है, ये कट के x और x तभी आएगा जब ये रेंज में होगा। तो रेंज आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपको एकदम शॉर्टकट में बताए हैं अभी जस्ट कि रेंज कैसे ध्यान रखिएगा शॉर्टकट में, तो ये ध्यान रखिएगा sin इनवर्स, tan इनवर्स और cosec इनवर्स। अभी जस्ट बोले हैं ऊपर ये तीनों माइनस डायरेक्ट उल्टी करता था ना, ये तीनों का रेंज कहां से कहां तक बोले हैं, तो ध्यान रखिएगा -90 डिग्री टू 90 डिग्री। और उसके बाद में ध्यान रखिएगा cos इनवर्स, sec इनवर्स और cot इनवर्स, इसका रेंज कहां से कहां तक होता है, तो 0 से 180 डिग्री। ये दो तो बात याद रखिएगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना होता है sin इनवर्स, cos tan इनवर्स, cosec इनवर्स, -90 cos sec और cot कहां से कहां तक, 0 से 180। हम लोग पहला क्लास में ये पढ़ाते हैं। तो देखिए आपको cos इनवर्स cos 7π/6 दे दिया है, cos इनवर्स और cos फट से काट के 7π/6 मार दीजिएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं मारना है। cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6 है, तो पहले आपको रेंज में लाना है। रेंज में लाना मतलब ये औकात से बाहर है, इसका रेंज ही पाई तक है और ये पाई से बड़ा हो रहा है, तो रेंज में लाना है। तो रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे बताइए, cos इनवर्स हो गया आपका, cos हो गया, 7π/6 को आप लिख सकते हैं पाई प्लस π/6। अब देखिए, अब ये हो गया cos इनवर्स, cos 180 प्लस थीटा। अब ये 180 प्लस थीटा भी आपको अगर नहीं आता है तो 11th में आप लोगों को बहुत दिक्कत हुआ है। बाकी अभी ये कभी हम जो है 2 मार्क क्वेश्चन करा देंगे तो बता देंगे। ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो क्या आ जाएगा -cos π/6 आ जाएगा। तो ये cos इनवर्स और cos को अभी भी नहीं काटना है, cos इनवर्स के मुंह में अभी भी नेगेटिव है, मतलब ये किसके साथ उल्टी करेगा, तो पाई के साथ उल्टी करेगा, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ cos π/6 होगा। ये अब कटेगा तो क्या बचेगा, पाई माइनस π/6 बचेगा। एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, 6 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 5 पाई होगा। तो 5π/6 ऑप्शन नंबर ए में है, हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए अब देखिए sin इनवर्स 1/√2 बनाने लायक भी नहीं है। 1/√2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 45 डिग्री। π/4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में, मार दीजिए, खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, sin इनवर्स 1/x बताए हैं अभी जस्ट, साइन का उल्टा ढूंढिए तो cosec है सर, और 1/x का उल्टा ढूंढिए तो x है, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। प्रॉपर्टी में बताए, प्रॉपर्टी ध्यान रखिए क्वेश्चन बनेगा। फिर देखो tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स, अभी जस्ट बताए हैं क्या होता है, π/2 होता है, बन गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए, 2 tan इनवर्स x। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार आता है एग्जाम में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आप ध्यान क्या रखिएगा, आपको sin 2a cos 2a और tan 2a का जो है ना फार्मूला याद किए होइएगा, tan के टर्म में sin 2a बराबर याद किए होइएगा 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a। सेम फार्मूला tan 2a का होता है, क्या होता है, 2 tan a, वहां पे 1 है ना तो यहाँ पे 1 और फिर प्लस की जगह सिर्फ माइनस आ जाता है। और cos 2a का याद किए होइएगा, cos 2a का क्या याद किए हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। sin 2a, tan 2a और cos 2a का ये फार्मूला होता है। तो आप देखिए sin 2a तो एंगल वाला जो होता है ना, तो आपको 2 tan इनवर्स x जो है ना, 2 tan इनवर्स ऑफ x बराबर में याद रखिएगा tan इनवर्स, अच्छा 2 tan इनवर्स x है ना, तो sin इनवर्स में याद रखते हैं पहला। चलिए जब साइन में याद रखिएगा तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं ना 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब हम tan में याद रखिएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब आप cos में याद रखिएगा तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना है। और ये बना कहाँ से है, तो ये sin 2a tan 2a और cos 2a से बना हुआ है। तो देखिए 2 tan इनवर्स है, sin इनवर्स 2x बाई cot इनवर्स, और इसमें देख लो कौन सा है, sin इनवर्स पहला ही दिया हुआ है, माइनस तो होता नहीं है, tan में ये साइन में ये तो होता नहीं है, ये भी होता नहीं है, तो कौन सा हो गया sin इनवर्स
2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इसको घुमा घुमा के पूछते रहता है, ठीक है ना, इस पे ध्यान रखना थोड़ा। अब देखो cos इनवर्स ऑफ cos 8 पाई बाई 5 रेंज में है कि रेंज से बाहर है, तो बोलोगे सर रेंज से बाहर है। cos का उकाइत है पाई तक और पाई से बाहर है, इसको अंदर लाएंगे पहले तो क्या लिखेंगे, cos इनवर्स ऑफ cos। दो मेथड है करने का, 2 पाई माइनस करके भी कर सकते हैं या फिर पाई से भी कर सकते हैं। तो किससे करते हैं बताइए, 2 पाई माइनस करके कर देते हैं, कहीं से भी करिएगा तो आंसर सेम आएगा। 2 पाई बाई 5 है ना, 8 पाई बाई 12 ऑप्शन में 2 पाई बाई 5 दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं, तो इसको करने के लिए हम कर देते हैं 2 पाई अब माइनस, देखिए नीचे में 5 लेंगे तो ये 10 पाई बन जाएगा। 5 2 जा 10 पाई, चाहिए 8 पाई, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा माइनस। अब देखिए cos इनवर्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस होता है, तो cos 2 पाई बाई 5 ये कट जाएगा, तो आंसर कितना बन जाएगा, 2 पाई बाई 5 बन जाएगा। खत्म हो गया, ऑप्शन देख के डील कर लेते हैं, आ जाता है। चलिए cos इनवर्स ऑफ 2x, ये भी क्वेश्चन ना बच्चा को क्लास में देखते हैं कि बार बार डाउट आता है। cos इनवर्स 2x माइनस 1 दिया हुआ है, तो रूट वाला क्वेश्चन ढूंढो। cos 2a का 4 फार्मूला होता है, 4 cos 2a बराबर पहला होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तीसरा होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, चौथा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखो हर एक जगह cos cos वाले हैं, तो देखो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो ये दो बच गया। अब दो ठो में सोचना है, तो देखो यहाँ पे ना 2x स्क्वायर माइनस 1 रहता ना, सेम क्वेश्चन रहता cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, तो cos 2 का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो थर्ड से 2 cos इनवर्स x मार देते, क्या मार देते, 2 cos इनवर्स ऑफ x मार देते। लेकिन 2x स्क्वायर नहीं देके यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे भी सिर्फ x है ना, तो ये रूट वाला मार दीजिएगा, ठीक है, ये रूट वाला ऑप्शन होगा, 2 cos इनवर्स रूट x होगा। क्यों होगा ये पता है, cos इनवर्स रूट x को थीटा मानोगे ना, यहाँ पे रखोगे ना, अपने आप जो फार्मूला बन जाएगा cos 2a का, तो रूट वाला ऑप्शन होगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर है ऑप्शन ए होगा, बिना स्क्वायर का है तो रूट वाला होगा। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन है 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7, एकदम इजी क्वेश्चन। इसको 2 tan इनवर्स में, सारे क्वेश्चन tan इनवर्स में बदल लेते हैं। 2 tan इनवर्स 1/3 अब प्लस tan इनवर्स 1/7 लिख लेते हैं, ठीक है। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाते हैं, अभी जस्ट लिखे हैं 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/3 का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1/7 लिखा हुआ है। देखिए ये बन गया tan इनवर्स 2/3 डिवाइडेड बाय 9, एलसीएम आएगा 9 माइनस 1 यानी कि 8/9 हो जाएगा, कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 9 माइनस 1 8/9 हो गया, प्लस है आपका tan इनवर्स 1/7, तो 3 से काट सकते हैं, 3 3 जा। अब देखो फिर कहीं गड़बड़ होगा तो बताना। tan इनवर्स 2 4 जा भी काट सकते हैं, कोई बात नहीं है, 3 ऊपर लेके चल जाते हैं, 6/8 प्लस tan इनवर्स 1/7, 6/8 को काटोगे 3/4, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, अब फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाले का लेंथी क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा आसान से बना सकते थे, चलो कोई नहीं, इससे बना देते हैं। tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7, तो ये होगा आपका tan इनवर्स। ऑब्जेक्टिव में इतना लंबी सवाल नहीं देना चाहिए। 7 चौक 28 हो गया, 7 या 21 4 25 हो गया, बट्टे में एलसीएम 28 होगा, और ये 28 में से 3 जाएगा तो 25 हो जाएगा। देखो ये दोनों कट जाएगा, बराबर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 बराबर हो जाएगा π/4, आंसर हो जाएगा π/4। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। इतना लेंथी क्वेश्चन है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन आया तो हमारे पास में डबल ऑप्शंस होते हैं, एक क्वेश्चन को करने का 2 क्वेश्चन रहता है एक क्वेश्चन करने के लिए, तो इतना लंबा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन में ज्यादा चलाना पड़ रहा है पेन, उसको नहीं यूज करना है, बाकी बता दिए π/4 होगा। चलो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पता है सबका वैल्यू पता है, tan इनवर्स 1 लिखा हुआ है, चलो कोई नहीं, tan इनवर्स tan π/4 लिख दो इसको। cos के मुंह में खैनी वाला सवाल है, माइनस वाला क्वेश्चन याद रखना, हमेशा याद रखना, पाई माइनस क्या लिखोगे इसको, cos इनवर्स 1/2 लिखोगे, और माइनस sin इनवर्स 1/2 लिखोगे। तो देखो tan इनवर्स tan π/4 क्या होता है, π/4 होता है सर, प्लस पाई, या तो इसका वैल्यू लिख दो या दोनों सेम लग रहा है तो माइनस कॉमन लेके cos इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2 लिख दो, एकदम जल्दी बन जाएगा इससे। ये हो गया π/4 प्लस पाई माइनस π/2, बताए थे ना cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x π/2 होता है, पाई में से π/2 जाएगा तो π/2 बचेगा, प्लस π/2 हो गया, लघुत्तम लोगे तो 4 एलसीएम, ये पाई अब प्लस 2 पाई यानी कि क्या आ जाएगा 3π/4 आ जाएगा। देख रहे हो, नींद में भी बनाओगे ना तो बन जाएगा, इतना सवाल सब इजी दिया हुआ है 3π/4। इसी के साथ हम लोग अपनी आखिरी सवाल 20 क्वेश्चन करना था, कर दिए। देखिए अब
tan इनवर्स 1 कितना के बराबर होता है, करने लायक भी सवाल है, 1 π/4 के बराबर होता है, π/4 आंसर हो गया आपका। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे करेंगे, ठीक है। चलिए रहने दीजिए आज।